नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार प्रजापत। स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने बेसिक मैथ में 4 जो अपने पास पॉइंट थे या टॉपिक थे उनको हमने क्लियर कर लिया, और जो अपने पास में 5वां जो टॉपिक है वो अपने पास में है परसेंटेज। मैंने बताया था कि मैथ्स में जो अपने पास में रेशियो होता है, एक सीढ़ी होती है मैथ्स को आगे बढ़ने के लिए। जो प्रथम सीढ़ी थी अपने पास में रेशियो, मैंने आपको बताया था। और दूसरे नंबर जो अपने पास में द्वितीय श्रृंखला हम बोल सकते हैं वो है अपने पास में परसेंटेज। परसेंटेज जो है अपने पास में, इसका जो महत्व है आपके मैथ्स में बहुत ही अधिक है, और साथ ही कंपटीशन में तो आपका ये टॉपिक रहने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अपन कि परसेंटेज क्या होता है। प्रतिशत की बात करते हैं अपन कि प्रतिशत होता है क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा। क्या मतलब हुआ? प्रति सैकड़ा। हम बहुत बार सुनते हैं कि कक्षा 11 के विद्यार्थी ने कक्षा में 50% अंक प्राप्त किए, या फिर किसी कक्षा के 9वीं के विद्यार्थी ने क्लास में इस बार 50% या 60% अंक प्राप्त किए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 60 अंक प्राप्त किए, इसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि उसने 60 अंक प्राप्त किए, बल्कि अर्थ यह है कि उसने 60% अंक प्राप्त किए। अब हम बात करेंगे कि प्रतिशत होता है क्या है। इसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा। जैसे हम बोलते हैं कि मेरी गाड़ी की जो चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में जो गाड़ी है वो 20 किलोमीटर चलती है। क्या है इसका मतलब? 1 घंटे में जो गाड़ी है वो 20 किलोमीटर चल रही है। ठीक इसी प्रकार प्रतिशत का मतलब है प्रति सैकड़ा, यानी हम बोल सकते हैं प्रति 100। क्या बोल सकते हैं? प्रति 100। यानी अपने पास में जो भिन्न है, इसे हम बोल सकते हैं कि अपने पास में जो हर होता है वो क्या होता है अपने पास में? हर जो है अपने पास में, प्रतिशत का मतलब होता है सैकड़ा में। हर जो अपने पास में वो कितना होगा? 100 होगा। और ये जो अपने पास में अंश है इसे हम बोलेंगे प्रतिशत दर। क्या बोलेंगे? प्रतिशत दर बोलेंगे। कंप्लीट है। तो ये अपने पास में 1/100, यानी इसका मतलब है 100 या फिर सैकड़ा। और ये अपने पास जो बच रहा है 1, ये अपने पास में क्या है? प्रतिशत दर है। अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है प्रतिशत से संबंधित। मैं कह रहा हूं कि मान लो आपके पास में कोई भिन्न है, या फिर दशमलव भिन्न है, या फिर कोई पूर्णांक है। इनको यदि अपने को प्रतिशत में बदलना हो, समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि आपके पास में क्या है? कोई भिन्न है, या फिर क्या है? दशमलव भिन्न है, या फिर कोई पूर्णांक है। समझना ध्यान से। ये देखो, एक अपने पास में भिन्न है, या फिर क्या है? दशमलव भिन्न है, या फिर अपने पास में है कोई पूर्णांक। और इनको अपने को कन्वर्ट करना है किसमें? प्रतिशत में। किसमें बदलना है इनको? प्रतिशत में। क्वेश्चन जो करवा रहा हूं टाइप फर्स्ट अपना, ये ध्यान रखना कि यदि अपने को भिन्न, दशमलव भिन्न या फिर पूर्णांक को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं। जैसे देखना कि मेरे पास में है 3/4, मुझे बदलना है किसमें? इसे प्रतिशत में। 3/4 कोई भिन्न है, ये मान लो अपने पास में कोई दशमलव भिन्न 0.375। इनको मुझे किस में बदलना है? इनको मुझे बदलना है प्रतिशत में। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना। तो हम क्या करेंगे? जो अपने पास में भिन्न या फिर दशमलव भिन्न या फिर पूर्णांक दे रखा हो तो उनको गुणा किससे कर लेंगे? सीधा 100 से गुणा कर लेंगे। किससे गुणा कर लेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। तो ये किस में बदल जाएगा? अपने पास भिन्न में प्रतिशत में बदल जाएगा। देखो कैसे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये हो गया 4 पंजे 20। यानी हम कह सकते हैं कि 25 को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 75%। यानी 3/4 को जब हम प्रतिशत रूप में बदलेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने पास में? 75%। इसी प्रकार देखो 0.375 इंटू अपने को मतलब बदलना है प्रतिशत में, तो हम गुणा किससे करेंगे? इसको 100 से कर लेंगे। अब देखते हैं ये पॉइंट डालो, अपने पास अंक कितने हैं? 3 है ना। 1 2 3, 2 जीरो से क्या कट गया? 2 जीरो कट गया। अपने पास कितना आ गया? 375, 10 आ गए। अब 10 का मतलब यह है कि अपने को जो संख्या दे रखी है उसमें एक अंक के पहले क्या लगाना? अपने को दशमलव लगाना है। क्या लगाना अपने को? दशमलव। यानी क्या हो जाएगा अपने पास में? 37.5%। यदि यहाँ ऐसा ना होकर ऐसा होता 375 100 होता तो हम क्या करते हैं? 2 अंक के पहले क्या लगाते हैं? प्रतिशत लगाते हैं, सॉरी दशमलव लगाते हैं। या फिर अपने पास ऐसा होता 375 100 होता
1000 होता, सॉरी, तो क्या हम क्या करते हैं, तीन जो अपने पास में अंक हैं उन अंक के आगे क्या लगाते हैं हम, प्रतिशत, ये दशमलव लगाते हैं, यानी क्या हो जाता है अपने पास में 0.375 प्रतिशत, और ये भी क्या हो जाता है अपने पास में प्रतिशत। यानी कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि अपने पास में कोई भिन्न है या फिर कोई अपने पास में संख्या है, उसके नीचे 10 लिखने का मतलब यह है कि अपने को एक अंक के पहले क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। और मैंने ये जो अपने पास में 0.375 था, इसे प्रतिशत में बदला और कितना प्राप्त हुआ अपने को, 37.5%। तो कोई भी भिन्न हो या फिर पूर्णांक हो, इसको जो प्रतिशत में बदलने का तरीका हुआ है वो है उनको 100 से गुणा कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अपने पास किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। ये था टाइप नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि टाइप नंबर सेकंड। देखो टाइप नंबर सेकंड अपने पास इस प्रकार है कि अपने पास में कोई देर का है भिन्न है, या फिर दशमलव भिन्न मान लो, या फिर कोई पूर्णांक मान लो, ये अपने पास में है प्रतिशत में है। किसमें है, तीनों ही प्रतिशत में है। और अपने को इनको बनाना है साधारण। क्या बनाना, अपने को साधारण बनाना है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में 75% है और मुझे इसे भिन्न के रूप में बनाना है या फिर परसेंटेज को हटाना है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें तो हम परसेंटेज को बना रहे थे कि कोई अपने पास भिन्न है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और यहाँ अपने को प्रतिशत को हटाना है। वहां प्रतिशत को अपन लगा रहे थे और यहाँ अपने को प्रतिशत को हटाना है, तो क्या करेंगे, उसमें हम 100 से गुणा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, उसमें हम 100 से गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे अपन, वहां भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या कर रहे थे, 100 से गुणा कर रहे थे, और यहाँ अपने पास में प्रतिशत है और इसे मुझे भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। यानी यहाँ देखो भाग कितना हो जाएगा अपने पास में, 25 या 75, 25 चौक 100, ये अपने पास में क्या आ गया, 3/4 आ गया। कंप्लीट है। कितना आ गया अपने पास में, ये अपने पास में आ गया 3/4। अब मैं बोलूं आपको कि आपके पास में 37.5 है और ये प्रतिशत में है, और आपको बदलना है इसे किसमें, साधारण रूप में। यानी कैसे बदलेंगे, 3.75, तो अपॉन में क्या चला जाएगा, 100। समझना ध्यान से, 3.75 हो जाएगा अपने पास में, और मैं पॉइंट को जब हटाऊंगा तो कितने जीरो जाएंगे अपने पास में, 2। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि अपने पास जीरो कितने हो गए, देखो 2 परसेंटेज के आगे अपने मेरे पास में 2 के आगे, यहाँ देखना थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ अपने पास में है 37.5। प्रतिशत को बदलना है ना, प्रतिशत को अपने को चेंज करना है, वो साधारण रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, ये अपने दे दिया भाग 100 का। फिर दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के बाद में अंक कितना, 1 है, तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो अब जीरो कितने हैं, जीरो यहाँ पर कितने हैं, जीरो यहाँ पर 3 है, तो 3 अंक के पहले अपने को क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। यानी क्या हो जाएगा 0.375, क्या हो जाएगा अपने पास में 0.375। ये जो परसेंटेज था इसको मैंने किस में बदल दिया, साधारण रूप में बदल दिया, और कितना प्राप्त हुआ अपने को, 0.375। और यदि इन्हीं को भी वापस अपने को परसेंटेज में बदलना हो तो हम गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ परसेंटेज को अपने को साधारण रूप में बदलना था तो हमने 100 का भाग दिया, और जब अपने पास में यहाँ पर केवल भिन्न के रूप में था या फिर दशमलव के रूप में था, तो अपने को यदि अपने को किसी में बदलना हो, परसेंटेज में बदलना हो, तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा। अब देखना ध्यान से, अब ये था अपना टाइप नंबर सेकंड, और इसी प्रकार से अपना टाइप नंबर थर्ड। कैसे, देखो टाइप नंबर थर्ड में क्या होगा कि आपके पास में दे रखा हो जैसे 750 का 20%, क्या दे रखा है, 750 का 20% कितना होगा। ये अगला टाइप है, ध्यान रखना, टाइप नंबर थर्ड है ये अपने पास में। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो तीसरा है कि आपको दे रखा है 750 का 20% कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे, 750 का मतलब यहां से है गुणे से, का मतलब क्या है, यहां से, यहाँ का मतलब है गुणे से, और ये अपने पास में 20% है। मैंने भी आपको बताया था कि प्रतिशत को हम साधारण रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का क्या देंगे, यहाँ पर भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। 750 का 20% कितना होता है, एक जीरो से क्या कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो से कट गया, एक जीरो कट गया, कितना बच गया अपने पास में, 75 इंटू 2, और हम जानते हैं 2 को 75 से गुणा करने पर क्या आता है अपने पास में, 2 पंजे 10, 2 साते 14, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 15।
यानी हम कह सकते हैं कि 750 का जो 20% होगा कितना होगा अपने पास में 150। 750 का जो 20% होगा कितना होगा अपने पास में 150 होगा। और यदि मैं पूछ लो आपको कि 480 का 10% कितना होगा, क्या पूछ रहा हूं मैं, 480 का 10% कितना होगा, यानी क्या हो जाएगा अपने पास में 480 इंटू, पूछ क्या रहा है, का मतलब इंटू हो गया, 10% कितना होगा, 10 का मतलब 10 हो गया, प्रतिशत का मतलब अपॉन में क्या लगाना अपने को 100। एक जीरो से कट गया एक जीरो, एक जीरो से कट गया एक जीरो, तो कितना बच गया अपने पास में 48। कितना बच गया अपने पास में 48। अब समझना ध्यान से, यहां से कुछ मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि हम इनको हल कैसे करें, इतना मतलब इनको हल इस तरह हम करें कि अपने पास समय जो है, जो हम टाइम लगा रहे हैं वो क्या लगे, कम लगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये समझना ध्यान से है कि 480 का 10% कितना होगा, समझना इस ध्यान से। 480 का 10% कितना होगा, तो हमने देखा कि 480 का जो 10% है वो कितना प्राप्त हुआ अपने को 48 प्राप्त हुआ। और यदि मैं कह दूं, समझना ध्यान से, कि 480 का 20% कितना होगा, और यदि मैं कह दूं इसी को ही 480 का 5% कितना होगा, और यदि मैं इसी को ही कह दूं 480 का 1% कितना होगा। ये क्वेश्चन का टाइप है, समझना ध्यान से। 480 का 5% कितना होगा, 480 का 20% कितना होगा, 480 का 10% कितना होगा, और 480 का 1% कितना होगा। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना अपने को कि ये हमने निकाला था कि 480 का जो 10% है वो अपने पास में 48 आया, कितना है अपने पास में 48 आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि अपने पास में किसी का 10% निकालना हो, किसी का 10% निकालना हो तो वो आसान रहता है। आसान कैसे, कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, तो सीधा अपने पास मल्टीप्लाई होकर कितना जाता है 48 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 20% कितना होगा 480 का, 480 का 20% कितना होगा। यदि आपके पास में कोई संख्या दे रखी हो और उस संख्या के अंत में एक जीरो हो, क्या हो आपके पास में जीरो हो, और यदि उसका 10% पूछे तो हम क्या करेंगे, सीधा ये जीरो और ये जीरो हट गया, ध्यान रखना क्यों कैसे हट गया, ये अपने पास में 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो, तो सीधा अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 40 है। सीधा आपको माइंड में ही लाना है कि अपने पास में कोई संख्या है और उसके पीछे एक जीरो है और अपने को 10% पहुंच रहा है, तो मान लो जीरो को हटा लो और जो अपने पास संख्या बच जाएगी वो अपने पास क्या हो जाएगा आंसर। अब ये कह रहा है कि 480 का 20% निकालो। हम जानते हैं कि 480 का 10% कितना होता है 48, और ये पूछ रहा है 20%, यानी दुगना कर लो इनका। 48 को आप 2 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 8 16, 2 चौक 8 और एक हो जाएगा 9, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96। अब अपने को हमने क्या किया, टाइम को बचाया। यदि मैं इसे हल करता, देखना ध्यान से, कि 480 इंटू इसका 20% यानी ये हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, फिर मैंने गुणा किया 48 को 2 से, तो फिर आया मेरे पास में 96। मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं कि मुझे इतना टाइम लग रहा है, मैं शॉर्ट ट्रिक से क्यों नहीं करूं। समझना ध्यान से, मैंने आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप टाइम को मैनेज करें, टाइम को बचाएं, कि हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे या फिर इस मेथड से करेंगे तो अपने पास जो टाइम है वो कम लगेगा। और यदि आपसे पूछ ले कि 480 का 5% कितना होगा, समझना ध्यान से, 480 का 5% कितना होगा, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो 480 है उसका 10% जो है वो अपने पास में 48 होता है, और ये पूछ रहा 5%, यानी इसका क्या होगा, आधा होगा। यानी 48 में जब मैं भाग दूंगा 2 का तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 दूनी 4, 2 चौक 8। यानी यहां मैं कह सकता हूं कि 480 का जो 5% होगा वो कितना होगा 24 होगा। कितना होगा 24। अब आप क्या करेंगे, इसे ट्रेडिशनल रूप से करेंगे, कैसे कि 480 का मतलब इंटू फिर इसका 5% यानी 5/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 480 का 5% निकाला हूं, ध्यान समझना इस चीज को। ये अपने पास 48 हो गया, ये 5 हो गया। जब मैं 48 में क्या ऐसा कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर इसमें भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8।
इसमें लगभग मुझे 50 या फिर मान लो 30 सेकंड लगे, लेकिन इसमें मैंने चुटकियों में कर लिया। कैसे कि कुछ नहीं करना, अपने को ये पता है कि 10% अपने को ध्यान में है, 0 से 0 काट लो, अपने पास में 48 बच गया, 48 का आधा कर लो, सीधा अपने पास आ जाएगा 5%, और 48 का दोगुना कर लो तो अपने पास में कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा अपने पास में 20%। देखना, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को हल करके। अब अपने पास पूछ रहा, देखो ध्यान से लास्ट वाला देखना, मैं आपसे पूछ लेता हूं सीधा कि आपके पास में है 246, इसका 1% कितना होगा। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि 246 का 1% कितना होगा। अब आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा लिखो कि 246 इंटू 1/100, फिर 246 में आप 100 का भाग दो, तो जो अपने पास में आंसर आएंगे वही आएंगे। तो आपको ऐसा कतई नहीं करना है, अपने को देखना है कि देखो एक बार मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। 246 का मतलब होता है इंटू 1% कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि 246 का 1% कितना होगा, यानी 1% का मतलब हुआ 100, अपॉन में 100 गया। अब मैं 246 में किसका भाग दूंगा 100 का, यानी मेरे पास में 0 2 है, तो 2 अंक के पहले क्या लगाना मुझे पॉइंट, यानी ये हो जाएगा अपने पास में कितना 2.46। अब आपको ये ध्यान रखना, सीधा ध्यान ये रखना है कि जहां अपने को पूछ ले कि कोई संख्या दे रखी है और उसका यदि अपने को 1% पूछ ले, यानी अपने को जो संख्या दे रखी है उसमें पीछे वाले 2 अंक को छोड़ना है और सीधा आगे क्या लगाना अपने को पॉइंट लगाना है। क्या लगाना अपने को पॉइंट। कैसे, एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपको पूछ ले 1080 का 1% कितना होगा, या फिर ऐसा मान लो 1088 का 1% कितना होगा। तो कैसे करेंगे, सीधा अपने को दिख रहा है कि 1% का मतलब ही कितना है, 1% का मतलब है 1/100, और जो आपके पास में संख्या दे रखी है उसमें 2 अंक के पहले अपने को क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। तो ये अपने पास में आ गया 10.88। बहुत बार क्या होता है कि आप इसको कैसे पढ़ते हो 10.88 पढ़ लेते हो। क्या पढ़ लेते हो 10.88, जैसे इसको क्या पढ़ लेते हो आप 7.74, इसको पढ़ लिया 10.99। बल्कि ये ऐसा नहीं है, दशमलव के बाद में जो अंक है उनको एक एक गिना जाता है। दशमलव के बाद में जो आपके पास में अंक होते हैं उनको हम एक एक गिनते हैं। जैसे ये अपने पास में हो जाएगा 7.74, ये अपने पास में हो जाएगा 10.99, और ये अपने पास में हो जाएगा 10.88। आया समझ में। अपन क्या करते हैं कि 7.74, 10.99, 10.88, ऐसा नहीं बोलना जो कि गलत होता है। आमतौर पर हम यही गलती करते हैं कि 10.88, 10.99, 7.74, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि हमने प्रतिशत पढ़ लिया है, और जब प्रतिशत हमने पढ़ लिया है तो इन गलतियों से अपने को चूकना है। ये था अपना टाइप नंबर 3 जो मैंने आपको भिन्न का 20%, 5%, 10% और 1% निकालने का आसान तरीका बताया कि इससे आप समय को बचा सकते हो। ये था अपना टाइप 3। इसी प्रकार है अपना टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि वह संख्या ज्ञात करो जिसका कोई प्रतिशत दी गई राशि हो। अपने पास क्या करना है कि टाइप नंबर में चौथा करवा रहा हूं कि आप वह संख्या ज्ञात करनी है अपने को कि जिसका कोई प्रतिशत दिए गई राशि हो। देखो इससे पहले क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि 75 जो है किस संख्या का 20% है। 75 जो है किस संख्या का 20% है, यानी अपने को संख्या पूछ रहा है कि जो 75 है वो किस संख्या का 20% है। तो समझना ध्यान से कि यदि अपने को ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, यदि अपने को कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा अपने पास में कि वो संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या, क्या निकालना अपने को, दी गई अपने पास में जो संख्या है उसमें उसके जो प्रतिशत मान दे रखा है उस प्रतिशत मान का भाग देके हम गुणा किससे करेंगे 100 से गुणा करेंगे। गुणा किससे करेंगे 100 से। मैं आपको जो है परसेंटेज में 12 टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। कितने टाइप से 12 टाइप से क्वेश्चन करवाऊंगा। आज जो हम 6 टाइप से क्वेश्चन करेंगे और कल 6 टाइप से, फिर बाद में जो अपना पार्ट होगा उसमें कंबाइंड रूप से करेंगे क्वेश्चन। तो चौथे पार्ट में करते देखो
कि संख्या के लिए अपन फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में कि दी गई संख्या बटेवा प्रतिशत मान इंटू 100। जैसे देखना 75 की संख्या का 20% है। 75 दी गई संख्या कौन सी अपने पास में 75 हो गया। किस संख्या का 20% है तो कितना अपने पास में 20 इंटू क्या करेंगे अपन 100। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10, 5 25, 5 7 35, 35 और 2 कितना हो गया 37। यानी जो 375 है 375 का 20% जो कौन सा है 75 है। यानी हम कह सकते हैं कि 75 जो है किस संख्या का 20% है। यानी 375 जो है 75 का क्या है सॉरी जो 75 है 375 का क्या है 20% है। कैसे हुआ देखना 375 का यदि मैं 20% निकालूं 375 का यदि मैं 20% निकालूं तो क्या मुझे 75 मिल रहा नहीं मिल रहा। देखो 375 इंटू 20%, 20 बटे क्या हो जाएगा अपने पास में 100। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, भाग दो इसमें कितनी बार जाएगा देखो 5 7 35, 2 आ गया 5 25। यानी यहाँ अपने पास में कितना आ गया 75। यानी हम कह सकते हैं कि जो 375 का जो 20% है वो कितना अपने पास में 375 का जो 20% है अपने पास में वो 75 है। या फिर ऐसा कह लो कि जो 75 है किस संख्या का 20% है। यानी 75 जो है 375 का क्या है 20% है। कंप्लीट है। क्वेश्चन कैसे भी घुमाओ मैंने आपको क्वेश्चन था क्वेश्चन को प्रूव भी करा दिया कि ये 75% किस 75 जो है 375 का 20% किस रूप से है। ठीक है। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास में इसी में ही इसी टाइप में ही दूसरा क्वेश्चन है कि 4/7 किस संख्या का 3% है। 4/7 किस संख्या का 3% का मतलब क्या हुआ कि दी गई संख्या अपने पास में कौन सी है 4/7 है। प्रतिशत मान अपने पास में क्या है 3 है। इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे। कंप्लीट है। देखो यहां मैं क्या कर सकता हूं देखना 4 अपने पास चल रहे हैं 7 को 3 से गुणा कर लिया 7 या 21 इंटू क्या हो जाएंगे अपने पास में 100। ये अपने पास में 400 बटे 21। तब 400 में हम 21 का भाग देंगे जो अपने पास में आंसर आएगा वो हो जाएगा 4/7। जो संख्या आएगी या जो भिन्न आएगी उसका क्या होगा 3% होगा। क्या होगा उसका 3% होगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा कि अपने को एक संख्या दे देगा 75 किस संख्या का 20% होगा। यानी कोई भी संख्या दे देगा अपने को और प्रतिशत दे रखा होगा और ये पूछेगा कि वो जो आपको संख्या दे रखी है वो किसका 20% है। यानी किस संख्या का 20% है। तो अपन इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब अपने पास क्या है क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लिया। यानी जो अपने पास टाइप है अगला टाइप नंबर 5 इसमें क्वेश्चन को कैसे चेंज किया देखो। अब ये पूछ रहा अपने पास में कि आपके पास में क्या है दी गई एक संख्या है। क्या अपने पास में दी गई कोई एक संख्या है और पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। टाइप नंबर 5 है अपने पास में कि अपने पास में कोई एक संख्या है संख्या दे रखी है और ये पूछ रहा है कि जो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखना ध्यान से मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अपने पास में दे रखा है कि 58.5 और ये अपने को दे रखा है 97.5। ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपको कि ये अपने पास में कोई संख्या है। क्या अपने पास में ये कोई अपने पास में संख्या है और ये जो संख्या है ये वाली इसका कितना प्रतिशत है। दी गई एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी 58.5 है वो 97.5 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है कि अपने को प्रतिशत निकालना ना तो प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में लिखा हुआ देखो कि दी गई संख्या लिख लो ऊपर दी गई संख्या लिख लो और नीचे किसका भाग दे दो जो अपने पास में दूसरी संख्या दे रखी है और इसको गुणा कर लो आप किससे 100 से गुणा कर लो। यानी अपने पास में जो दी गई संख्या है वो संख्या कौन सी है वो है 58.5। दूसरी संख्या कौन सी है 97.5 इंटू क्या है अपने पास में 100। पॉइंट से क्या कट गया पॉइंट कट गया। कैसे कटा यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या है यानी एक नंबर है और पॉइंट के बाद में भी क्या एक अंक है। ठीक है। देखो ध्यान से काट लो इनको 5 से कट रहा है क्या 5 दूनी 10 ये हो गया 0। इनको काट लो 5 से 5 यहाँ आ गया 4 5 9 45 यहाँ बच गया 2 5 25। ठीक है। और काट लो 5 से 5 चौके 20
5 3 15, यहाँ बच गया अपने पास में कितना 15 हो गए, तो यहाँ बचेगा अपने पास में 4 ना, 5 नाम कितना हो जाएगा 45, यानी ये अपने पास में कितना बन गया 585 इंटू 4 3 9। इनको देख लो, 8 5 13, 13 और 5 हो जाएंगे अपने पास में 18, 18 और ये 39, दोनों किससे कट जाएंगे 3 से। मैंने आपको बताया था भाज्यता के नियम, देखना यानी यहां से हम काट लेंगे 3 से, देखो 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 एकम 3, क्या आ जाएगा अपने पास में 2, ये हो जाएगा 3 नाम 27, एक इधर आ जाएगा 3 पंजे 15, कंप्लीट है। यानी अपने पास बन गया 195 13 इंटू 4, गुणा कर लो इनको, यहाँ देख लो आप 195 इंटू 4, ये अपने पास में क्या आ गया 13, गुणा करके देख लो एक बार, चारों पंजे हो जाएगा अपने पास में 20, ये चला गया ऊपर 2, 4 नाम 36, 2 38, 4 एकम 4, 4 और 3 7 बटेवा 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, सीधा आपको पढ़ना आना चाहिए कि 13 छिंग 78 और अपने पास क्या बच गया पीछे 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अपने पास में 58.5 है वो 97.5 का 60% है। कितना प्रतिशत है 60%। कैसे 58.5 का 97.5, 58.5 है 97.5 का 60%, कैसे कि अपने पास में जो संख्या दे रखी है उस संख्या में हमने दूसरी संख्या का भाग दिया, भाग देने के बाद में उससे 100 से गुणा किया और जहां जहां से कट रहा था उसे काटा। आप इतनी लंबी जो अपने पास में मैंने जो हल किया इतना लंबा नहीं किया, आप यही काट ले, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि किसी को समझ में नहीं आएगा मैं यही काट दूंगा, तो आप यहीं पर काट सकते हो। इतना फर्स्ट काटने की कोशिश करें कि जो अपना आंसर है वो कुछ ही पल में आ जाए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर पहला। इसी टाइप से हम क्वेश्चन और करते, देखो अब अपने पास में है कि 20 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, 20 जो है 40 का कितना प्रतिशत, यानी अपने पास दे रखी जो संख्या वो 20 है और ये पूछ रहा है किसका 40 का कितना प्रतिशत, यानी 20 बटा हो जाएगा अपने पास में 40 इंटू हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा अपने पास में 2 पंजे 10, 20 को जब 5 से गुणा करूंगा ये तो हो जाएगा अपने पास में 100 और ये बटा में चल रहा 2, 100 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो हो जाएगा अपने पास में 50। यानी हम कह सकते हैं कि 20 जो है 40 का 50% है। वैसे दिख रहा है अपने को कि जो 20 है 40 का क्या आधा है, आधा होने का मतलब क्या है 50% है। 20 जो है 40 का क्या है 50% है। तो ये अपने पास में क्या हो गया कि यदि कोई संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या का अपना पूछे कि वो कितना प्रतिशत है तो हम किस प्रकार हल करेंगे, इस प्रकार इनको हल करेंगे। ये था अपना पास टाइप नंबर 5 और इसी प्रकार है अपना टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में अपने पास में कि कोई दी गई संख्या है से अपने को निर्धारित प्रतिशत अधिक या कम संख्या ज्ञात करना। यानी कोई क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार हो कि वह संख्या जो 850 से 25% अधिक है, यानी अपने को वह संख्या ज्ञात करनी है जो 850 से कितनी अधिक है 25 अधिक नहीं है। मैंने बताया था कि 25% का मतलब कतई ये नहीं कि उसके 25 है, 850 से 25% अधिक है। तो यदि ऐसा कोई अपने पास में क्वेश्चन हो या फिर ऐसे कोई कंडीशंस बन रही हो तो उसके लिए अपने पास में नई संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि जो अपने पास में दी गई संख्या है, संख्या कितनी दे रखी है अपने को 850 इनटू यदि अधिक दे रखी है तो आपको 100 में कुछ जोड़ना है। यदि आपको अधिक दे रखी है तो 100 में कुछ जोड़ना है और जोड़ के बटे में 100 का भाग दे देना है। कैसे, एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट करते हैं, वह संख्या जो 850 से 25% अधिक है, यानी अपने को ज्ञात क्या करना है, नई संख्या ज्ञात करना है। नई संख्या का मतलब क्या हो जाएगा कि अपने को अपने पास जो संख्या दे रखी है वो कौन सी है 850 है इंटू 100 दे क्या रखी है 850 से 25% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा जोड़, और कितनी अधिक है 25 अधिक है, बटे में क्या हो जाएगा अपने पास में 100, कंप्लीट है। यानी इसे हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, देखो 850 इंटू चल रहा ना, ये हो जाएगा 125 बटे में क्या है 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। ये 850 इंटू 100 प्लस 25 ये अपने पास में हो गया 125 और 100, और देख लो न्यू काट लो 5 से, ये हो जाएगा अपने पास 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पांचों 25, और ये अपने पास में हो गया
कितना 85 इंटू 25/2, इसमें भाग देके देख लो, भले आप कैसे भी कर लो, इनको गुणा करके देख लो, गुणा करेंगे तो ही बात हो जाएगी अपने पास में। इसको भाग दे दो, देखो कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 एकम 2 हो गया। अब मैंने 5 द्वारा यानी 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया। ये अपने पास में कितना आ गया 12.5 से 85 को आप गुणा कर लो, 12.5 को गुणा कर लो किससे 85 से, ये हो जाएगा 5 25, ये ऊपर 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 हो जाएंगे अपने पास में कितना 12, 5 एकम 5, 5 और 1 6 इंटू 8 पंजे हो जाएगा अपने पास में 40, 8 दूनी 16, 16 वो 4 हो जाएगा 20, 8 एकम 8, 8 और हो जाएंगे अपने पास 2 कितने 8 एकम 8, 8 और 2 ये हो जाएंगे अपने पास में 10, 5 2 6 0 0 पॉइंट कितना अपने पास में देखो एक आगे ये हो जाएगा अपने पास में कितना 1062.5। यानी हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या यानी 1062.5 जो संख्या है 850 से कितने अधिक है 25% अधिक है। 850 से कितने अधिक है 25% अधिक है। इन क्वेश्चन को करने का टाइप अपना इस प्रकार से रहेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर इसके 2। वह संख्या जो 1400 से 15% कम है। यहाँ पर अपने पास क्या था अधिक था, अब यहाँ पर अपने पास कम है, तो इस प्लस की जगह हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। देखो तो दी गई संख्या अपने पास में कौन सी है 1400 है इंटू 100, अभी क्या लेंगे माइनस, निर्धारित प्रतिशत अपने पास में कितना है 15 है, 15 बटे में क्या आ जाएगा अपने पास में 100, ये अपने पास में 1400, 100 में से 15 गया, ये हो जाएगा अपने पास में 85 बटे में चल रहा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा अपने पास में 14 पंजे 70, ये 7 चला गया ऊपर, 14 8 112, 112 और 7 होते हैं अपने पास में 112 और 7 कितना होते हैं 119, तो ये अपने पास में कितना आ गया 1190। यानी अपन कह सकते हैं कि 1190 जो है 1400 से 15% क्या है कम है। तो ये थे अपने पास परसेंटेज में टाइप नंबर 6। यानी मैंने आपको टाइप नंबर 6 जो है 1 से लेकर 6 टाइप जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बताया। इसी के साथ हम करेंगे 7 से लेकर 12 तक। धन्यवाद।